इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लास की बटुआसागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हम देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे और बहुत ही सरल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों मैथ के साथ साथ आपकी हिंदी की भी वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों चल रहे हैं। यदि आप वो वीडियो ना देख रहे हो तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और इसी तरीके से हम क्रम वाइज करके आपके सारे सब्जेक्टों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। दोस्तों हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। ये आपका सेट नंबर बोले तो 7 है आपका। ये कौन सा है? सेट नंबर 7 या 8 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास वाइज क्लास है आपकी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यंक 2 है तो a का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? a का मान। अब जी एक शून्यंक का मतलब होता है, एक शून्यंक का मतलब है x की वैल्यू है। काय की वैल्यू है आपकी? x की वैल्यू, यानी कि x बराबर 2 है। ये आपका x का मान कितना है? 2। तो आपको a का मान ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे? x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रख देंगे। किस तरीके से रखेंगे देखो हम बता रहे हैं आपको। इधर x ऐसा लिखेंगे, x का मान पहले तो आप बहुपद लिख लो, x² - 3x + 5a बराबर में का मान लो 0। जब भी आपको मान निकालना है, a का मान निकालना है या लैम्डा का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है? बराबर में 0 मान लेना है। x का मान रख दो। कितना है x का मान? 2। 2 का बराबर x की जगह पे कितना रखना है आपको? 2। कितना रखना है आपको? 2। और 5a बराबर में 0। 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर में 0। 6 में से 4 कितने बचे? माइनस के 2 प्लस 5a बराबर में 0। 2 को पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या बचेगा? 2 को यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो 5a बराबर प्लस के 2। a बराबर कितना आ गया आपका? 2/5। कितना आ गया आपका? 2/5। ये आपका आंसर है। यानी 5a का मतलब होता है 5 गुणे a। तो जब गुणा में होती संख्या तो अपन नीचे ला सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। कितनी आ गई आपकी? 2/5। देखो क्वेश्चन पेपर में आपको कंफ्यूजन करने के लिए 2/5 भी दे रहा है, आप 5/2 भी दे रहा है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर नीचे सही से सॉल्व नहीं किया तो आपका आंसर गलत ही हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सही से करना है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता दें, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जरूर परिमेय संख्या होती क्या है आपको हम बता दें थोड़ा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या भी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म, मतलब का है? मतलब ये है बेटा, जैसे 4/5 माइनस के 6/9, ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। हो सकता है 22/7 आपकी परिमेय संख्या। हो सकता है रूट के अंदर 81 आ जाए, रूट के अंदर 100 आ जाए, ये आपकी परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या? 81 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 9। तो अगर हम 9 लिखेंगे तो 9/1 नहीं लिख सकते, उनके बटे में अपन 1 लिख, जैसे ये लिखा 100 रूट के अंदर 100 लिखा तो हम इसको 10/1 लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये अपना क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय देखो थोड़ा सा। अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिख पाए या फिर नहीं लिख सकते हैं।
नहीं लिख सकते हैं। जिन्हें हम P बटे Q के रूप में ना लिख सके उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय। जैसी हमने कह दिया √7। लो भैया अब बता, इसको अपन P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि 7 का वर्गमूल आता ही नहीं है, ना निकलते ही नहीं है। और √3 इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये आपकी परिमेय। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, पाई अपरिमेय संख्या होती है। अब ये कहेंगे पाई का मान 22/7 होता है, तो क्या 22/7 तो अपरिमेय ना? इसका मान परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना? हम 4 ऑप्शन में छांट करके देख रहे हैं। देखो भैया, इसमें बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है। √25 को अपन क्या लिख सकते? 5, मतलब 5 का वर्गमूल होता है। 25 का वर्गमूल का होता है 5। इसके लिए एक मान सकते P बटे Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसको देखो थोड़ा सा, 81 यानी कि 9 का वर्गमूल होता है। इसके लिए हम एक P बटे Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जो P बटे Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो A परिमेय संख्या है, A परिमेय संख्या है, A भी परिमेय संख्या है। तो भैया कौन सी है? अपरिमेय। क्योंकि 5 में हम क्योंकि √2 का वर्गमूल निकालता कभी नहीं निकलता। √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11 ऐसी संख्या को वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। तो इसका आंसर रहेगा ए, मतलब सॉरी बी। तो आंसर रहेगा बी, यानी कि 5 + √2 ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या छांट सकते हैं। और एक क्वेश्चन जरूर 100% आपको ये जरूर मिलेगा। ठीक है ना? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके पहले क्वेश्चन के जैसा है। उधर पर आप निकाल लेते ए का मान, इधर पर है आपको लैम्डा। अब कुछ लोगों को जी समझ में ना आता ये क्या लिखा है, तो आप इसको क्या समझते हैं? 4 समझते हैं, लेकिन आपको 4 नहीं समझ। इसको कहते हैं अपन लोग का लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? लैम्डा। वे कह रहे हैं यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का 1 शून्य 1/2 है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। एक शून्यांक का मतलब क्या है? x की वैल्यू दे रहे हैं 1/2 का दे रहे हैं जी 1/2। x बराबर 1/2 है, तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। लैम्डा का मान ज्ञात करना है तो अपन लिखेंगे x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान जब बहुपद में रखेंगे, बहुपद क्या है आपका? बहुपद है 2x² प्लस के 3x प्लस के लैम्डा बराबर। लैम्डा आप ऐसा बनाएंगे रूट जैसा। रूट तो लाइन खींचते हैं, उसमें लाइन नहीं खींचना है। ठीक है ना? 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस लैम्डा बराबर में 0। 2 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 एकम 3 बटे में 2 लैम्डा बराबर में 0। अब देखो 2 दूने 4 कहा गए 1/2 प्लस 3/2 प्लस में लैम्डा बराबर 0। इनको जोड़ देंगे 4/2 प्लस की लैम्डा बराबर 0। 2 दूनी 4, 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 को पक्षांतर कर देंगे तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? -2। इसको पक्षांतर कर दो, तो लैम्डा बराबर -2। इस टाइप से आपका आंसर रहेगा। तो ये सवाल आपका मोस्ट है, जरूर 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 आएगा। लैम्डा का मान निकालने के लिए आ जाएगा, x का मान निकालने के लिए आपको आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब देखेंगे अपन लोग थोड़ा सा चौथी नंबर का क्वेश्चन। जी आपका क्या है? चौथी नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी बोले तो लॉन्ग क्वेश्चन, यानी आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन। यानी जब आपकी घातें कितनी लगी हो बहुपद पर? 3, तब हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जी देखना है सिस्टम से लिखा है कि नहीं अपना ऊपर, मतलब क्या है? पहले 3 घात फिर 2 घात फिर 1 घात फिर अचर पद, सही देखना है। तो अपने क्या करना है? अचर पद देखना है। अचर पद है 12। 12 में काय काय का भाग जाता है? करना 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, इतनी संख्या बजाय ज्यादा ज्यादा 2 3 4 तक अपन मानना है और आगे नहीं मानना है। एक बार संख्या प्लस की लेना, एक बार माइनस की लेना, या प्लस की, एक बार माइनस की, प्लस की, एक बार माइनस की, प्लस की, एक बार माइनस की, प्लस की, माइनस की, प्लस की। एक बार हम पहले प्लस 1 लेकर दिखा रहे। इसका चरपद क्या है? x, तो x + 1 जी अपन ने ले लिया, प्लस 1 लिया है तो x + 1। इसको 1 मानने का x + 1 माना बहुपद का एक गुणनखंड है, माना
बहुपद का एक गुणनखंड। जब ये गुणनखंड है तो फिर क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर मानेंगे तो x बराबर माइनस के 1। अब x का मान इस बहुपद में रख रहे हैं, अभी समझते जाए फिर बता रहे हैं हम बाद में। x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद का है आपका x की घात 3 9x स्क्वायर 20x प्लस में 12, x की वैल्यू रखो -1 प्लस 9 गुणे -1 20 गुणे -1 प्लस 12, एक का घन करेंगे -1, एक माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, एक का वर्ग करेंगे 1, 9 एकम 9 प्लस का गुणा 1 में करेंगे तो 20 एकम क्या हो गया, तो 20 का गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 20 एकम 20 प्लस की 12। अब देखो इनको सॉल्व करो, 12 और 9 कितने हुए 21 प्लस प्लस की संख्या जुड़ती है, माइनस की 1 माइनस की कितने हुआ माइनस के 20 सॉरी माइनस के 21 कितने होगा आपकी माइनस के 21 21 में से 21 का क्या बचा 0। हमें 0 ही लाना था, कितना लाना था 0। कहने का अर्थ क्या निकला, समझने की कोशिश करो थोड़ी सी। यानी आपका जो भी अचर पद है उस अचर पद को पहले देखो किस किस संख्या से आपका क्या जा रहा है भाग जा रहा है। तो जो भी संख्या है एक बार उसको प्लस में ले लेगा, माइनस एक प्लस में माइनस। हमने पहले प्लस वन ही लेकर देख लो, क्या लेकर देख लो प्लस 1 लिया हमने, 0 के बराबर मानो, क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है इसको पहले 0 के बराबर मानो, x की जो भी वैल्यू आएगी x का इस समीकरण में मान रखो, मान रखने पर आंसर 0 आएगा। गुणनखंड है हमने क्योंकि मान लिया है गुणनखंड है का अर्थ होता है मान रखने पर इधर पर आंसर का आएगा अपना 0। अगर 0 आ गया तो ठीक है, अगर 0 नहीं आता तो हम +1 की जगह पर इधर पर लेते -1 को पक्षांतर कर दो प्लस बना मान रख के देखते 0 आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो +2 लेते, फिर -2 लेते, +3 लेते, -3 लेते, किसी एक ना एक पर हम अपना 0 लाने की कोशिश करते और 0 जिस पर आता उसी का हमें क्या देना पड़ेगा भाग, जिसका x + 1 को भाग देने कायम है इस समीकरण में। तो x + 1 को भाग देना पड़ेगा, x + 1 का भाग देंगे x³ प्लस के 9x स्क्वायर प्लस के 20x। इसको ऐसा करो कलर चेंज कर लो जिससे आपको समझ में कि एक स्टेप में यहाँ तक सॉल्व हो गया, दूसरे स्टेप में ये करना है आपको, ठीक है ना। कलर चेंज यानी कि x + 1। अब अपन को सेकंड कंडीशन में भाग देना क्या है, उसी बहुपद में जिस बहुपद में आपने मान रखा था x³ 9x स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 12, आप इसमें भाग देंगे। कैसे देंगे भाग देना आपको आता है, नहीं आता है देखो हम सिखा रहे हैं। इधर x है इधर पर x³ है, हमें पहला पद देखना है, हमें x की घात 3 बनाना है। हमारे पास कितना x है 1x है, हमें x की घात 3 बनानी है, हमें हमारे पास 1x है, हमारे पास 1x है 3 घातें बनानी है तो कितनी घातें की जरूरत पड़ रही 2 घातें, x² गुणा करेंगे, x² अपन इधर करेंगे x में तो x की घात 3, अब x² गुणा करने में करो तो x² एकम x² प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस, जी आप होगा कर गया। 9x² प्लस का है 1x² माइनस का, 9 में से 1 दिया तो कितना बचा 8x², कितना बचा 8x²। 20x अपन क्या लेंगे अंक उतारेंगे, क्या लेंगे अपन लोग अंक उतारेंगे। अब वही प्रोसेस पहला पद इधर कर लो और इधर कर लो, हमें कितना बनाना है 8x² हमें बनाने हैं, हमारे पास केवल 1x है तो हमें कितना चाहिए 8 तो ये चाहिए x की यहाँ 8 तो चाहिए है, और क्या चाहिए x² बनाने हमारे पास 1x है तो 1x ही चाहिए अपन, क्या चाहिए 1x। 8x का गुणा x में करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास 8x², 8x का गुणा 1 में करिए 8x ही कम 8x हुआ है, प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ पे क्या कट जाएंगे। 20x प्लस के 8x माइनस कितने होगा आपके पास 12x बचे, सॉरी प्लस की 12x बचेंगे,
क्या बचेंगे आपके प्लस की 12x। अंक कितने का लेंगे 12 का, कितने का लेंगे 12 का। हमें 12x बनाना है, हमारे पास एक x है तो x के आने का चाहिए 12, इस x के आने का चाहिए 12, तो मतलब क्या है x में 12 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 12 का गुणा, 12 का गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12x, 12 ये कम 12 प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यह बताओ हो जाएगा कट जाएगा, यह पता है 0, शेष फल 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले पता कर चुके थे कि x प्लस 1 अपना ये गुणनखंड है। जब गुणनखंड है अब और आगे क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, अब तीसरे स्टेप में चलना है तो हम अब ऐसा करेंगे, तीसरा कलर चेंज करेंगे। कौन सा कलर दोस्तों? तीसरा कलर। तीसरा कलर आपको जी पता चलेगा। देखो एक गुणनखंड तो आपका हो जाएगा x प्लस 1, क्या है आपका x प्लस 1, एक गुणनखंड तो आपका x प्लस 1 है जी वाला। अब दूसरा गुणनखंड वो जो आंसर निकला है भागफल वही अब क्या कहलाएगा दूसरा गुणनखंड, x स्क्वायर प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 12, प्लस की 12 तो थे प्लस की 12, ये है आपके पास दूसरा। अब इसको आपको ये द्विघात गुणन, द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद आपको करना आना चाहिए। कैसे? ये x प्लस 1 तो आपका चलता ही रहेगा, और जी 12 ये कम 12, 12 की ऐसी गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना अपने कितने बन जाए 8x बन जाए, कितने बन जाए आपके 8x बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए 12 कौन सी पहाड़ी में है, 2 छक्के 12, 2 की पहाड़ी में आता है 6 12, 2 छक्के 12 और 2 और 6 जोड़ दो कितने होंगे 8। आप 10th में पढ़ रहे हैं, आपको जो गुणनखंड करना आते होंगे, 2x और 6x और आपके कितने x है 2x प्लस की 12, दोनों के आप क्या बना लीजिए जोड़े, x प्लस 1, x कॉमन ले लो x प्लस 6 और इधर 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 6। अब x प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 6 और एक कोष्टक में x प्लस 2, जी आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपका त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 गुणनखंड निकालना है। अगर द्विघात बहुपद होता है तो आप कर लेते हैं, लेकिन त्रिघात आ जाता है आप परेशानी में जाते हैं, परेशान नहीं होना है। अचर पद को देखो कौन सा है, उसमें किस किस संख्या से भाग जा रहा है, जिस जिस संख्या से भाग जा रहा है वह प्लस में लेना है वह माइनस में लेना है, तो वो उस मान को 0 के बराबर मानना है। मान करके जो भी x की वैल्यू निकलेगी उसको बहुपद में रखो, बहुपद में रखने के बाद अपने पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, चाहे प्लस वालो चाहे माइनस वालो। एक कि हमारा तो ये भी मान में 0 आ गया, आपको हो सकता है ना आए तो आपको आगे भी लेना पड़ेगा। तो जो भी आपका बहुपद का वो गुणनखंड निकला x प्लस उसको देना है आपको क्या, इस बहुपद में भाग का देना है। x प्लस 1 का अपन ने भाग दिया है, भाग देने पर भागफल कितना आ गया वो, और शेष फल यहाँ पर 0 ही आएगा, वो आ गया तो x प्लस 1 एक गुणनखंड निकला है, दूसरा गुणनखंड भागफल x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। इस द्विघात बहुपद को आप सॉल्व कर दीजिए तो इसके 2 गुणनखंड निकला, एक गुणनखंड 2 गुणनखंड और 3 गुणनखंड, यानी त्रिघात बहुपद है तो आपके 3 बहुपद 3 गुणनखंड आपके निकलेंगे। तो इस टाइप से आपने लॉन्ग क्वेश्चन था दोस्तों, ये 6 नंबर का था, यानी कि जब भी आपके पेपर में आएगा तो 6 अंक का या फिर 4 अंक का आपका जरूर क्वेश्चन आएगा। तो सरल है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित रैखिक युग्मों को हल करें, निम्नलिखित रैखिक युग्मों का करें अपन लोग हल करें। आपने हल कर लिया होगा, देखते हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण बन है। अब अगर समझ में ना आ रहा तो ये कॉमन लगा है, एक समीकरण आपका जे है और दूसरा समीकरण जे है, यानी दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 3y बराबर कितना है 0। ऐसा करो 3y को सिर्फ पक्ष अंदर कर दो, x बराबर कितना निकल आया 3y, समीकरण नंबर कितना आ गया ये दूसरा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है x माइनस वाई बराबर में 26, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 3y माइनस की y बराबर 26, 3y में से 1 y गया तो कितनी y बचे 2y बराबर 26, 2 से 2 एकम 2 2 3 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 है, ये आ गई आपकी 13 है। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो,
y का मान, दोस्तों बहुत सरल सवाल है यार, कोई कठिन नहीं है। y का मान समीकरण 2 में रखने, हम आपको वही सवाल लगवाएंगे जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। x बराबर 3y, कितने x बराबर 3, x बराबर y का मान कितना रखना है 13, x की वैल्यू 13 थी 39, जी आपका x आ गया, जी आपका y का मान आ गया, बस आंसर है ये आपके। तो इस तरीके से आपने सवाल लगाना है, ठीक है ना। जो समीकरण 2 है वहीं से अपन x का मान निकाल लो डायरेक्ट, वो आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से x का मान और y का मान आपने निकाला। अब देखते हैं अपन लोग 6वें नंबर का क्वेश्चन जी। 6वें नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको हमने एक क्वेश्चन कई बार लगवा दिया, कई बार लगवा दिया है, कई बार लगवा दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन को वैसे तो आपको ही लगाना चाहिए, क्या है 2 अंकों की एक संख्या है, तो पहले तो आपको मानना चाहिए, ये माना 2 अंकों की संख्या, है क्या मानते हैं, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या होती है 10x प्लस में y। अब भी कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या एवं उसकी, अब प्रश्न अनुसार आ जाता है, प्रश्नानुसार एक 2 अंकों की संख्या यानी 10x प्लस में एक 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, एक 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों कैसे पलटते हैं आपको बताया था हमने, जहां पर x होता है वहां पर y कर दो, जहां y होता है वहां पर x कर दो, ये अंक पलट जाते हैं। एक 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का योग है कितना 66, ठीक है ना। यहाँ को इसको समीकरण अपन सॉल्व करेंगे एक बढ़िया, तो 10x पुस्तक से बाहर निकालो प्लस y, 10y प्लस x बराबर 66, 10x और 1x 11x, 10y 1y 11y बराबर में 66, 11 क्या ले लेंगे कॉमन, x प्लस y बराबर 66, 11 से 66 काट दें, 11 छक्के 66, x प्लस y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। अब और आगे देखो, इधर पर लगा ले अपन, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, चलो नीचे लगा, तो पहला अंक अपन क्या मानेंगे, माना पहला अंक x, दूसरा अंक y, तो अंकों का अंतर का क्या माइनस, अंकों का अंतर कितना दे रहा है आपको 2, तो संख्या ज्ञात करो, अंकों का अंतर कितना दे रहा है 2, समीकरण नंबर दूसरा, पहला अंक दूसरा अंक का अंतर बराबर 2, समीकरण 1 2 को सॉल्व कर दो, समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर में 2, क्या करेंगे इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, x से x 2x हो जाएगा आपका, y से y कट जाएगा प्लस माइनस है, 6 व 2 8 हो जाएंगे आपको, पता चल रहा, 2 से काटो 2 चौके 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था आपका x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, y x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 4 को पक्षांतर कर दो, y बराबर 6 माइनस 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई आपकी 2। अब आपको बताना है क्या संख्या क्या है, तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की
संख्या बराबर 10x प्लस की वाई। x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4, x की वैल्यू कितनी निकाली थी 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, 10 चौके 40, 40 और 2 कितनी हो गई 42। या दो अंकों की संख्या कितनी आ गई 42। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सवाल बहुत भारी भरकम, सवाल भारी भरकम नहीं है, सिर्फ मान लगा भी वो तरीका भारी भरकम हो रहा है। देखो कितना आया आंसर, आंसर तो मैच करो पहले सही आ रहा है कैसे, कहाँ से यहाँ सीट कहाँ, देखो बता रहा हूँ 42, 42 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर है 42 क्वेश्चन पढ़ो। देखो आंसर है अपने पास कितना 42। एक दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। जैसे दो अंकों की क्या संख्या हो गया 42 और इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंक को पलट दो, 4 2 लेके तो 2 4 लिख दो, अब इसके द्वारा योग कर दो तो कितना बनना चाहिए 66 बनना दादा। आंसर सही है। समीकरण 1 से अब दूसरी समीकरण से दो अंकों का अंतर, मतलब यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2, पहला अंक होगा 4, दूसरा अंक होगा 2, इनका अंतर करके देखो कितना आ रहा 2 आ रहा दादा दोबारा 2। इसका मतलब क्या है हमारा आंसर सही है। इस तरीके से हम अपना आंसर भी मैच कर लेंगे कि हमारे आंसर शीट भी नहीं है फिर हम मैच कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। फिर क्या हो गया आंसर शीट पे ही हम कहाँ से मैच करें। तो इस क्वेश्चन पढ़ो और जो भी कह रहा है तो जो आगे लिखा रहता है उसको पहला अंक मानते, जो पीछे लिखा रहता है उसको दूसरा अंक मानते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो फिर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर तो सही आएगा ही आएगा, ठीक। इस तरीके से आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन लगा लिए, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन था। 7वें नंबर क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात। अगर आपको पता है आपने 9th क्लास में पढ़ा, हर साल 9th की पेपर में जो क्वेश्चन जरूर मिलता है, 10th में भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है 1:2:3 है। तो कोणों की माप ज्ञात करें। सबसे पहले तो त्रिभुज के 3 कोण दे रहे हैं, आप उनको पता होना चाहिए त्रिभुज कैसा बनता है, कैसा बनता है। त्रिभुज ए है, बी है, सी है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने हैं 1 से, इनमें अनुपात दे रहे हैं कैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी 1:2:3 कोणों की माप करो। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना है 1:2:3। इनके पीछे हमें कुछ कांस्टेंट संख्या मान लो x, कोण ए बराबर 1x, कोण सी बराबर 3x, कितना है 3x। तो इनके पीछे अपना क्या मान लो x मान लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, कोणों का योग चाहे अनुपात नहीं चाहे, कोणों का 180 अंश होता है, कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 अंश। ए को मान कितना है आपका 1x, बी का मान कितना है 2x, सी का मान कितना है 3x बराबर 180 अंश। जोड़ दो इनको, 3 2 5 हो जाए 6x होगा बराबर 180 अंश। 36 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 30 अंश, x की वैल्यू 30 अंश आ गई। अपन मान रख देंगे कोण ए बराबर 1x था, तो मान रख देते 1/30 यानी कि 30 अंश, ए का मान 30 अंश। कोण बी बराबर 2x, 2/30, 30 दूनी 60 अंश। कोण सी 3x। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे 1x 2x 3x कहाँ से आ जा रहा है, देखो हम बता रहे हैं हम कहाँ से आ रहे हैं। हमने शुरुआत में मान लिया था कि
कोण ए बराबर 1x, कोण बी बराबर 2x, कोण 3 बराबर सी बराबर 3 है। तो इधर इधर x की वैल्यू रख दी हमने, तो आपके त्रिभुज के तीनों कोणों की माप आ गई। कितनी कितनी आ गई? 30, 60, 90। पता करना सही है कि नहीं, इन तीनों कोणों को जोड़ दो, 180 अंश आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये सवाल लगा लिया है। 7वां हो गया। अब देखो 8वां नंबर, देखो भैया 100% आपको ये क्वेश्चन पेपर है मिलेगा। 100% भिन्न से संबंधित, या तो भिन्न या दो अंकों की संख्या, इन दो सवालों में से एक सवाल जरूर 100% आपका आना ही है। अगर आपने इन सवालों को लगाना सीख लिया तो समझ लो 6 नंबर पक्के आपके, 6 नहीं तो 4 नंबर का जरूर आएगा यह क्वेश्चन। तो आपका 6 या फिर 4 नंबर का आपका क्वेश्चन 100% आएगा। अब देखो किस तरीके से लगाएंगे। किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से 5 घटा दिए जाए तो नई भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करिए। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि भिन्न का मान, तो माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर का होती है x/y मान लो, या p/q मान लो, या m/n मान लो, कछु मान लो, वैसे उसमें अंश और हर होना चाहिए आपका, वो कहलाती है आपकी भिन्न। तो जी हो गया आपका क्या? अंश हो गया। ये क्या हो जाता है? अंश, अंश, और जी का है हर। किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने का। अब आया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहले तो भिन्न लिख लो भैया, भिन्न लिख दिया x/y। इसके अंश और हर में एक जोड़ने का, इसके अंश में एक जोड़ दो, हर में भी एक जोड़ दो, अंश और हर में एक जोड़ने का। भिन्न का मान कितना हो जाता? 4/5। इसके गुणा इधर करो अपन, इसके गुणा इधर करो, तो 5 का गुणा x में करो तो कितना हो जाएगा? 5x। 5 का गुणा 1 में करो तो कितना हो जाएगा? 5। 4 का गुणा y में करो तो कितना हो जाएगा? 4y। और 4 का गुणा 1 में करो 4 एकम 4, 4y को सेट लिया, इसको सेट ले जाओ, तो कितना आ जाएगा? 5x माइनस की 4y बराबर 5 माइनस की 5। तो कितना होगा? 5x माइनस की 4y बराबर माइनस की 5। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 माइनस की क्या हो गया? 4 तो आपके हैं, 5 को सही लाएंगे तो माइनस के 5, तो माइनस के 5 समीकरण नंबर 1 आपका बनेगा। अब इसी तरीके से आपका यदि अंश और हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए, यानी अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है? अंश और हर में से 5 घटा दो। भिन्न का थी x/y, कितने घटाना है? 5। कितने घटाना है? 5 घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/2। इसका गुणा करो इधर, इसका गुणा करो इधर, 2 का गुणा x में करेंगे 2x, 5 दूनी 10, y माइनस 5, y को सिर्फ पक्षांतर करो, 10 को सिर्फ पक्षांतर करो, 2x माइनस y, माइनस की 10 तो क्या होगा? प्लस की 10, तो माइनस की 5 तो अपने हो जाएगा। 2x माइनस y बराबर 5। समीकरण नंबर 2 कितना हो गया आपका? समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो थोड़ी सी बात अगर हम समझे समीकरण को सॉल्व करने के लिए, समीकरण 1 2 को, समीकरण x इधर पर है 5, 6 उधर पर है 2x, इधर पर है 4, उधर पर है 1y, तो अपन ऐसा करो समीकरण 2 में कितने से गुणा कर दो? 4 से। समीकरण 2 में 4 से गुणा करने का, क्यों करना है गुणा? क्योंकि y के मान 1 से करना है सॉल्व करने के लिए, तो इसमें कर दो 4 से गुणा। 4 का गुणा करेंगे तो इधर भी होगा 4 दूनी 8x, y में होगा तो 4y, 5 में होगा तो 20। समीकरण नंबर तीसरा, समीकरण 1 और 3 से
समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 का है 5x माइनस के 4y माइनस के 1 और कितना है 8x माइनस के 4y बराबर में 20 है। कितना है इधर बराबर में -1 है जो। अब इनको या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो हम क्या करने पर घटाने पर। क्यों आपको जोड़ना घटाना नहीं, एक संख्या माइनस की दूसरी संख्या भी माइनस की, माइनस माइनस की तो एक संख्या प्लस की लाना है तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 8 में से 5 गए कितने बचे माइनस के 3 है, प्लस माइनस कट जाएगा, -1 माइनस के 20 कितने होगा माइनस के 21, माइनस माइनस संख्या जोड़ते जाए तो आंसर माइनस का, माइनस से माइनस कट गया 3 7 21। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है 5x माइनस 4y बराबर -1, 5 गुणे 7 माइनस 4y -1, 5 सत्ते 35 माइनस के 4y बराबर माइनस के 1, 35 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 1 माइनस के 35, तो माइनस के 4y माइनस के 36, माइनस से माइनस कट गए 4 9 36, y बराबर 9, y बराबर 9। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 7 और y की वैल्यू आ गई 9। क्या बताना था वैल्यू, भिन्न का मानी थी आपने, भिन्न मानी थी x बटे y, क्या मानी थी x बटे y। एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी, एक्स की वैल्यू थी आपकी 7, कितनी निकली थी 7, एक्स की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, 7 बटे 9 आपका क्या है आंसर, कितना है आंसर है। अब पता कैसे करें कि आंसर सही है, अब जब चीज को भी हम थोड़ा सा आपको बता दें, 7 बटे 9 आपका आंसर है, कितना है 7 बटे 9। अब चलते हैं हम ऊपर सवाल के पास, 7 बटे 9 कितना है आपका, ये 7 बटे 9 आपका आंसर है, समझना थोड़ा सा आंसर, यानी कि जब भिन्न निकले या फिर निकले भिन्न। अब भी कह रहे किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान कितना जाएगा 4 बटे 5। अच्छा ये मैं आप लोग एक एक जोड़ दो, एक ऊपर जोड़ दो एक नीचे जोड़ दो, 7 और 1 हो गए 8, 9 और 1 हो गए 10, क्या आपके 4 बटे 5 बन रहा है, तो अभी भिन्न को काटने पड़ेगा, कैसा 2 चौके 8 2 5 बनना है 4 बटे 5 बनना है, आपका सवाल सही है। अगर दूसरी कंडीशन सॉल्व करना चाहते हैं तो दूसरी कंडीशन से कर लो, भिन्न को मान कहा तो आपके पास 7 बटे 9, कितना था 7 बटे 9, क्या करें प्रत्येक में से 5 घटा दो, 5 ही में से घटा दो 5 ही में से घटा दो, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 5 कितने 4, कितना मान हो रहा है 1 बटे 2, 2 1 कम 2 2 2 4 1 बटे 2 ही बोलो, ठीक है अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका आंसर 7 बटे 9 सही है। जी कुछ नहीं है, ये आपका रफ्तार है तो इसको आप हटा दें। इस तरीके से आपने 8वें नंबर का क्वेश्चन लगा दिया। अब देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन, ये सारे आपके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग लॉन्ग। एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% की वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपए मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन कमाया। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर, जो लॉन्ग क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें तो ये किताब में कहीं दिखाई नहीं देती साधारण ब्याज के सवाल, इसमें है आपकी किताबों की सवाल है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ये आपका क्या है साधारण ब्याज का, ये आपका फॉर्मूला है। यानी आपके पास टोटल पैसा है 75,000 रुपये। समझने की कोशिश करो, इसके ने 2 भाग बनाना है कि पूंजी लगाई, इसका एक भाग
यानी कि 75,000 में से x रुपया हमने निकालना है। तो बी लगा अपन ने कितने 12% की दर, पहले समझ लें 12% की दर पर लगा। और शेष भाग जब 75,000 में से हमने x रुपया निकालना है तो हमारे पास कितने बचे होंगे, आप कहें भैया घटाएं कैसे, कुछ नहीं 75,000 में से कैसे x घटा दो, कितने रुपया बचे हमारे पास, कितने रुपये बचे। और जी कौन से शेष पैसे 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर लगाए, कितनी लगाए 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर, 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर लगाए। तो इन पैसन को ब्याज, तो इन पैसन को ब्याज कितना मिलो हमें 8300 रुपया। तो हम ब्याज बराबर फॉर्मूला का लगाए मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो समय का है, समय भैया दर पर एक बार से क्या कह रहे हैं कि वार्षिक कुल वार्षिक ब्याज, यानी कि एक बार सुधार है तो एक बार अब आप फॉर्मूला लगा दो कैसा, दो बार लगेगा, मतलब जो वालो ब्याज और जो वालो ब्याज बराबर है 8300। यानी कि एक चीज और तुम्हें हम सिंपल भाषा में बता रहे हैं, हमें सवाल सॉल्व करने दिक्कत ना है। कैसा, मूलधन को कहते हैं प्राइस, दर को कहते हैं रेट, समय को कहते हैं टी, बटी में कहते हैं 100, और ये साधारण ब्याज बराबर का होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि CSI बराबर। तो जो सिंपल जो फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100, ठीक है ना। तो यानी कि प्राइस रेट और टाइम अपॉन में 100 और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब इसमें इसका ब्याज कैसे निकालेंगे, PRT/100 जो ब्याज और PRT/100 जो वाला ब्याज, इन दो जन को जब तुम जोड़ दोगे तो हमें 8300 रुपया मिले। कितने मिले, कुल टोटल ब्याज कितना आ रहा है 8300 रुपये। अब कैसे पता चले, जब मानो P1 है, जब मानो R1 है, तो मानो T1, P1 R1 T1, इस तरीके से अब आप कर सकते हो। ये है पहला भाग, इसको अपन लिख सकते हैं पहला भाग, ये आपका दूसरा भाग, कितना है ये आपका दूसरा भाग। इसी टाइप सवाल लगाना है। P का मान है x, R का मान है 12 और T का मान है 1 बटे में है 100 प्लस 75,000 माइनस की x, R को मान है 10, T का मान है 1 तक बड़ा लगा लीजिए बटे में है 100 बराबर में 8300। सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना आपको, बस 100 लासा ले लो इसका डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 12 एकम 12x, 100 से 100 कट गए, 10 का गुणा कर दो, 75,000 तो थे ही, एक जीरो पहले 10x बराबर में 8300। इस 100 का इधर गुणा हो जाएगा, 12x से 10x गए, कितने x बचे 2x, 75 और 4 बराबर 8300 और 2 बिंदु हुआ। इसको कर दो इस साइड पक्षांतर, घटा दो, 2x बराबर 83 और 4 बिंदु माइनस 75 और 4 बिंदु, 4 बिंदु की 4 बिंदु, 13 में से 5 का कितने बचे 8, 7 7 कितने बचे 0 बराबर में 2x, 2 से काट दो कितने हुए 40,000। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40,000 आ गई, कितनी आ गई 40,000, x की वैल्यू 40,000 आ गई। अब क्या कह रहे थे पहला भाग था x की वैल्यू आ गई 40,000, निकालने का है ये नहीं निकालना, पहला भाग दूसरा भाग में क्या कह रहे थे भाई, कितनी पैसा आती है अपने पास पूरे टोटल मिला रहे हैं, दूसरा भाग का है आपका, हाँ कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया, प्रत्येक दर, दूसरा भाग है 75,000 में से x घटा देना, 75,000 में से x घटा दो, पूरे पैसा आती है आपके 75,000 माइनस की 75,000 माइनस की 40,000, 1 2 3 5 5 7 में 4 कितने बचे 3, 35,000 कितने बचे 35। दूसरा भाग जी है, पहला भाग जी है, इस टाइप से आपको निकालना। सवाल सरल है, बस फॉर्मूला PRT/100 होना चाहिए। यानी कि अगर हम आपको थोड़ी सी भाषा में अगर समझा दें कि यदि आपके पास 75,000 रुपया है और आपने दो लोगों को पैसा दिया,
एक लोग कह रहा है कि भैया कि हम तो 12% की दर पर, मतलब 12% की दर पर ब्याज देंगे, हमें दे दो पैसा। तो हमने कहा कितना चाहिए, तो हमने कहा चलो 100 रुपया ले लो तुम, हमें पता तो है नहीं है कितना, तो मान लो 100 रुपया ले लो 1 साल के लिए। तो ये करेक्ट तो पैसा दो तुम हमें ब्याज के रूप में, अब पता नहीं है तो उन्होंने जी तो कह दिया कुल वार्षिक ब्याज कितना दे रहा है 8300 रुपये, यानी पहले व्यक्ति को पैसा दे इतनी, दूसरे व्यक्ति को 75,000 से टैक्स देता तो कितनी बची है 75,000 माइनस के, दूसरा व्यक्ति आया तो हमने कहा ऐसा करो कि पहले व्यक्ति को 12% की दर पर दे रहा है, तुम ऐसा करो तुम 10% की दर पर कितनी साल के लाना, 1 साल के लाना। तो भी कह रहा है कि ई को ब्याज और ई को ब्याज टोटल मिला के हमें कितना मिल रहा है 8300 रुपये। तो बस कहा है PRT/100 रख करके सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल करके आपको इधर रख देना है। तो हमने इस तरीका से मान लिया पहला भाग x, दूसरा भाग 75,000 माइनस के 40,000 और कितने आया आपके 35,000। ठीक, इस तरीके से पहला भाग दूसरा भाग निकाल लिया। अब जी वाला क्वेश्चन 10 नंबर का है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। कितना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, क्या करना है हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना। माना पहला पूर्णांक, अब यहाँ पर दोस्तों सम विषम तो मतलब पूछ नहीं रहे हैं, तो हम इधर क्या मान लेंगे x, पहला पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक कितना है, पहला पूर्णांक x दूसरा पूर्णांक x प्लस 1। क्रमागत कह रहा है, जा चीज ध्यान रखना x और x प्लस 1। अब बस प्रश्नानुसार आ जाओ, क्या आ जाओ प्रश्नानुसार आ जाओ। पहला गुणांक सॉरी पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक का गुणनफल है कितना 306। कितना है 306। x का गुणा इधर कर दो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा x, इसका गुणा पक्षांतर कर लिया तो कितना जाएंगे 306 बराबर में 0। द्विघात समीकरण बन गया। आप गुणनफल तोड़ करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखते हैं कि 3 से 6 गुणनफल किस तरह से टूट रहा है। 306 2 एकम 2 2 5 10 2 3 6, 3 से काटो 3 5 15 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 17 बार 17 एकम 17। कितना बनाना, 1 बनाना है। तो 3 तिरका 9 9 दूनी 18, 18 में 17 घटा दो तो कितना बचेगा 1 बचेगा। बस सरल आ गया आपका एक्स स्क्वायर 18x माइनस की 17x माइनस की 306 बराबर में 0। दो दो क्या क्या कर देंगे जुड़ा, तो x प्लस 18 माइनस की 17 x प्लस 17 एकम 17 और 8 18 बार कट जाएगा। x प्लस 18 एक पुस्तक में, दूसरी पुस्तक में x माइनस 17 दूसरी पुस्तक में बराबर में 0 और 0 बराबर जरूर लगाते चलना क्योंकि x की वैल्यू निकालना है। x प्लस 18 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर कर दो। x बराबर माइनस के 18 x बराबर प्लस की 17 जी आपका आंसर रहेगा। ये आप काट देंगे, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या ली जाती है। द्विघात समीकरण दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम अगर आपको पास करना है तो आपको हाई स्कूल के पेपर में द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर द्विघात समीकरण सॉल्व करना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बहुत पेपर मतलब आधा पेपर आपका छूट जाएगा। तो दूसरा पूर्णांक आपका कितना है x प्लस 1, एक्स की वैल्यू 17 है प्लस 17 और ये 18। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हमने बस यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज देख लो, धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं तो पहला पूर्णांक x मानो, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 मानो। अब इस तरीके से हम थोड़ी सी आपको और फॉर्मूले बता दें सम विषम भी, क्योंकि वो इस पेपर में आ जाते हैं। अगर वो सम संख्या पूछें, पहली क्रमागत सम संख्या, पहली क्रमागत सम संख्या क्या मानते हैं अपन लोग, तो 2x प्लस में 2 जा हुई सम संख्या। और दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या मानते हैं 2x प्लस में 4,
तीसरी कहेंगे तो 2x प्लस के 6। अब इसी तरीके से वो पूर्ण मतलब संख्या की जगह पूरा में कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। क्रमागत वही मानते x और x प्लस 1 और x प्लस 2 x प्लस ऐसे मान लेंगे क्रम से, लेकिन सम कह रहे हैं तो पीछे की संख्या सम देखना 2x लगाना है। पहली क्रमागत, फिर आपके सिलेबस में 2 ही तक पूछते हैं, 3 तक नहीं पूछते। 2 क्रमागत विषम संख्या, 2 क्रमागत विषम संख्या। तो पहली क्रमागत विषम संख्या क्या मानेंगे 2x प्लस में 1, बस आगे 2x लगाना है और पीछे विषम करना है तो 1। और दूसरी क्रमागत विषम संख्या, दूसरी क्रमागत विषम संख्या, दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या मानेंगे, क्योंकि आगे भी आपको सवाल इसी टाइप से मिलने वाला है अभी वाला, ठीक है ना। तो ये आपको ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है अपनी भाषा में बोले तो ये आपको याद होना चाहिए। जब आप ये मानना सीख जाएंगे कि पहली क्रमागत क्या मान के दूसरी क्रमागत सम विषम, तब आप करके इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आज आपने 10 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप नंबर पे जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में यही आपके रखे आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के साथ।